हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस पे उस सिलसिले में जहां हम राशियों को भावों में रखते हैं। हम मेष को मुख्तलिफ भावों में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे वृषभ मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज देता है, मुख्तलिफ चैलेंजेस भी देता है, लेकिन साथ ही साथ और भी ज्यादा मौके और इम्कानात भी देता है। हालांकि याद रखो, ध्यान रखो कि शुक्र की पोजीशन बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो कुछ टेंजिबल है वो एक एनर्जी बन के फोर्स बन सकती है। इस बात पे कि आपके जन्मपत्री में शुक्र कहाँ है, वो किस दोष में है, किस योग में है और वो कितनी इंडिग्निटी में है। तो उस पोजीशन के बिना, शुक्र की पोजीशन के अलावा जो ग्रह वृषभ में होंगे और वृषभ पर जो पहलू होंगे, उसके हिसाब से मुख्तलिफ नतीजे आ सकते हैं। तो जब हम वृषभ को मुख्तलिफ भावों में रखेंगे तो याद रखना, ध्यान रखना कि तुम्हारा शुक्र कहाँ है, मगर साथ ही ये भी समझना कि वृषभ की एनर्जीज क्या हैं और उसके आधार पर मुख्तलिफ भावों की कैपेबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं वृषभ के 12 भावों में। अब वृषभ पहले भाव में हो तब इंसान और उसकी पूरी जिंदगी के प्रति सोच वो स्टेबिलिटी वाली जिंदगी होती है। स्टेबिलिटी उसकी फैमिली सिचुएशन में और स्टेबिलिटी उसके करियर में। तो फोकस ये होता है कि स्टेबिलिटी वाली जिंदगी बनानी है या उसे पाना है। हालांकि साथ ही शख्स क्रिएटिव भी होना चाहता है, थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, और इस वजह से अक्सर ऐसे लोगों की ये तमन्ना होती है कि वो बहुत सारा पैसा जमा करें। तो जब वो पैसा जमा करते हैं तब वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी अच्छी हो या जिंदगी का क्वालिटी अच्छा हो। तो अक्सर इस बात का कश्मकश रहता है कि कितना पैसा जमा हो और साथ ही साथ अपनी लग्जरी पे कितना पैसा खर्च करें ताकि अच्छी जिंदगी जी सकें। उनकी अपनी प्रायोरिटी में अपने अलावा उनका परिवार जरूर आता है और वो फैमिली फ्रंट पे भी ज्यादा स्टेबल जिंदगी पसंद करते हैं। खास तौर पे ये फिक्स्ड राशि होने की वजह से वो सिचुएशन बदलना, जॉब बदलना, घर बदलना आसानी से पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी पसंद है और इसलिए वो अचानक बदलाव का विरोध करते हैं जब तक कि बिल्कुल जरूरी या बहुत जरूरी न हो। और इसलिए अगर फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे होती है, उथल पुथल होती है, तो उन्हें एडजस्ट करने में मुश्किल होती है और अक्सर वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से बहुत निराशा और बेचैनी भी झेलते हैं। वो आराम पसंद भी ज्यादा होते हैं और थोड़े हठी भी होते हैं और इस वजह से अक्सर बहुत जिद्दी होकर अपनी राह पर चलते हैं और वही काम करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है और जिसपे उनका विश्वास होता है। वो उसूलों वाली जिंदगी जीते हैं, लेकिन उन्हें खूबसूरती, सौंदर्य शास्त्र और अच्छी जिंदगी से भी प्यार होता है। खूबसूरती, लग्जरी, स्टेबिलिटी, ये तीनों उनकी जिंदगी के बड़े थीम होते हैं। जब वृषभ दूसरे भाव में हो, यहाँ पर शख्स अपनी इनकम में, अपनी कमाई में स्टेबिलिटी चाहता है और इसलिए ऐसे लोग दोनों चाहते हैं, एक तो लग्जरी वाली जिंदगी और दूसरा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत अच्छी तरह मैनेज करना। तो फोकस अपने से ज्यादा पैसे और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे होता है। तो ये मेष से एक कदम नीचे है, जहां ये लोग स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा उन्मुख होंगे और लग्जरी की तरफ कम, या उन चीजों पर पैसा खर्च करने से कम जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने तक टिक सकती हैं। तो इसलिए ये लोग अपनी जिंदगी ऐसे ढंग से प्लान करते हैं कि एक तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मजा ले सकें और दूसरी तरफ मटेरियल लग्जरी का भी मजा ले सकें। तो फोकस ये है कि एक अच्छी कमाई मिले। ये वृषभ के पहले भाव से अलग है, जहां पहले भाव में शख्स ज्यादा लग्जरी और अपनी तरफ फोकस्ड होता, मगर यहाँ वृषभ वाला शख्स वृषभ के दूसरे भाव में इस बारे में ज्यादा है कि पहले मैं परिवार की देखभाल कैसे करूं, पहले अपनों की देखभाल करूं, पहले जो मुझ पर आश्रित हैं उनकी देखभाल करूं, फिर अपनी लग्जरी करूं। ये लोग अपने उसूलों और कदरों से भी पैसा कमाना पसंद करते हैं। कभी कभी ये लोग फैमिली बिजनेस से भी जुड़ सकते हैं, खास तौर पे अपने पिता की तरफ से अगर हालात इजाजत दें। उनमें से कुछ किसी खानदानी सदस्य के रास्ते पे चलते हैं या तो किसी बाप के या किसी चाचा के। तो परिवार में कोई
जिससे वो जुड़ाव महसूस करते हैं, उसके रास्ते पे चलना चाहेंगे। और आम तौर पर उनके कुछ ऐसे गुरु हो सकते हैं जिन्हें वो देखते हैं और वो उनके नक्शे कदम पे चलना चाहेंगे। उन्हें बड़ी चीजें पसंद हैं, लार्जर देन लाइफ एटीट्यूड पसंद है, अच्छी जिंदगी पे फोकस। वो कबाबी भी होते हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं। मगर यहाँ पर बैलेंस एक अकेले की बजाय पूरी अच्छी जिंदगी की तरफ ज्यादा है। तो वो अच्छे लेबल के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छा घर पसंद करते हैं और वो अपने घर को सजाने संवारने में भी वक्त और एनर्जी लगाते हैं, जो कुछ हद तक वृषभ के चौथे भाव को दर्शाता है। ये लोग अपनी ज़बान में बहुत शरीफ होते हैं, अपने कम्युनिकेशन में भी बहुत शरीफ होते हैं। आम तौर पर ये लोग एक से ज्यादा ज़बान भी जान सकते हैं, कभी 2 कभी 3 भी। एक से ज्यादा ज़बान आसानी से सीखने की इनमें कुदरती सलाहियत होती है। वृषभ तीसरे भाव में ये वो प्लेसमेंट है जहां शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी कमाई के लिए मेहनत करे और इसलिए अक्सर वो इस बात पे भी परेशान रहते हैं कि किस शेर या किस दिशा में कमाई करें। तो आम तौर पर ऐसे शख्स की जिंदगी की शुरुआत किसी करियर या किसी नौकरी में घुसने की कोशिश से होती है जो उनके लाइफस्टाइल के लिए, उनकी कमाई के लिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए काफी हो, जैसी वृषभ तीसरे भाव का इंसान जीना चाहेगा। हालांकि अगर वो देखते हैं कि उन्हें ये बैलेंस नहीं मिल रहा कि कितना कमाते हैं और कैसी लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं, तो हो सकता है उनके ज़हन में 2 राय हो जाएं कि क्या ये सही करियर है, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मुझे इस नौकरी में रहना चाहिए या नहीं, या क्या मैं कुछ और करूं। तो अक्सर वृषभ तीसरे भाव वाले लोग शुरुआत में थोड़ा अनिश्चित होते हैं, करियर को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर। तो हो सकता है वो एक्स नौकरी या वाई नौकरी के बीच, एक्स कंपनी या वाई कंपनी के बीच, एक्स इंडस्ट्री या वाई इंडस्ट्री के बीच, या फिर नौकरी करें या अपना बिजनेस करें, इसी दुविधा में पड़े रहें। तो ऊपर नीचे होने के बाद, अपने ज़हन में अटल न हो पाने की उथल पुथल झेलने के बाद, यहाँ पर वृषभ की फिक्स्ड राशि एनर्जी, लेकिन तीसरे भाव की मिथुन एनर्जी जो द्विभाव वाली है, असर डालती है। ठीक ठीक पता होने के बीच के क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन कभी कभी तीसरे भाव की द्विभाव वाली एनर्जी भी असर करती है। तो ऐसे लोग आम तौर पर जिंदगी में देर से स्टेबिलिटी पाते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने के बाद, जिंदगी में कई तरह के प्रयोग करने के बाद कि कौन सी नौकरी करूं, जिंदगी में क्या करूं। तो आम तौर पर ये लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में बहुत घुमक्कड़ भी हो सकते हैं। हो सकता है 2-3 शहर बदल डालें इससे पहले कि वो कहीं टिकें और कोई जगह पक्की करें। आम तौर पर ये लोग बहुत अच्छे रेडियो जॉकी हो सकते हैं, बहुत अच्छे मीडिया लोग हो सकते हैं, लिखने में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और उन्हें कम्युनिकेशन का जौहर होता है। वो उन बेहतरीन लोगों में से हैं जो सोशल मीडिया पे अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन, यहाँ तक के पुराने कला को पेश करने या अपनी सलाहियतों के जरिए बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ये वृषभ तीसरे भाव की प्लेसमेंट है। वृषभ चौथे भाव में ये सब कुछ घर में स्टेबिलिटी के बारे में है, मगर एक अच्छा घर भी होना चाहिए। तो आम तौर पर वृषभ चौथे भाव वाले लोग घर को सजाने संवारने में बहुत वक्त बिताएंगे, आरामदेह घर बनाने में, और वो घर में अपने लिए एक आरामदेह कोना भी चाहते हैं। तो हो सकता है घर में उनकी अपनी अलग जगह हो जिसे वो अपना कहना चाहते हैं, जहां वो अपना वक्त बिताते हैं, जहां वो किसी से परेशान नहीं होना चाहते और जहां मी टाइम बिताना चाहते हैं। और जब वो अपना मी टाइम बिताते हैं, वो म्यूजिक सुनेंगे, नेट पे ब्राउज करेंगे, व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, वो सब करेंगे जो उन्हें करना अच्छा लगे। मगर उनके लिए घर पे मी टाइम का होना बहुत जरूरी है। हालांकि आम तौर पर ये लोग शरीफ घरानों से आते हैं। माँ बाप दोनों खुद अच्छे खानदान के हो सकते हैं। माँ बाप अमीर हो या ना हो, लेकिन नस्ल आम तौर पर मजबूत होती है। कम से कम माँ बाप में से एक जरूर अच्छे खानदान, अच्छे बैकग्राउंड और बहुत शरीफ भी होंगे।
तो एक माँ बाप जरूर उन ख्वाबों या कुल परिवार के प्रतिनिधि होंगे, या फिर माँ बाप में से कोई एक या शायद दोनों ही बहुत मजबूत सामाजिक प्रतिष्ठा वाले होंगे। ये लोग सफर करने की फिक्र भी रखते हैं और थोड़ा बहुत सफर भी करते हैं। हालांकि उन्हें घर पर भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चौथे भाव की एनर्जी होती है। ये लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाना भी पसंद करते हैं और आम तौर पर उन्हें लगता है कि प्रॉपर्टी ही उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सहारा देती है, और इसलिए वो उन संपत्तियों में निवेश करने का काम करते हैं जिन्हें वो अपना कह सकें और उन संपत्तियों का लुत्फ भी उठा सकें, और बाद में हो सकता है वो उन्हें अच्छा रिटर्न भी दें। तो आम तौर पर ऐसे लोग कोई गाड़ी ले सकते हैं जो अच्छी दिखने वाली हो, मगर अच्छे लेबल की हो, अच्छे ब्रांड की हो, अच्छे मॉडल की हो, जिसे अगर बेचें तो अच्छा रिटर्न भी मिले। तो वो शख्स जो मटेरियल साइड, अच्छी जिंदगी, अच्छी घरेलू जिंदगी का लुत्फ उठाने, परिवार के लिए जो चाहिए वो करने, परिवार को अच्छी जिंदगी देने, लेकिन अपना मी टाइम रखते हुए फाइनेंशियल साइड पे या तो घर में निवेश करके या दूसरी संपत्तियों में स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करता है, यही वो शख्स है जिसके पास वृषभ चौथे भाव में होगा। ये लोग घर में अपने परिवार के लोगों के साथ पेश आने में बहुत उसूलदार भी होते हैं, और इसलिए जब वो परिवार के लोगों के साथ पेश आते हैं तो वो ये भी पसंद करेंगे कि परिवार के लोग भी उन्हें उसी इज्जत, उन्हीं उसूलों और कदरों के साथ पेश करें। अगर वो परिवार के किसी एक सदस्य के साथ नहीं बन पाते क्योंकि यहाँ कदरों की टक्कर होती है, तो उन्हें उस खानदानी सदस्य के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखने में मुश्किल होती है। तो घर में उनका कम से कम एक ऐसा रिश्तेदार जरूर होगा, कभी कोई बाप या माँ, कभी कोई चाचा या चाची जो घर के करीब हो, जिससे वो नहीं बन पाते। अगर इस शख्स के लिए सब कुछ ठीक रहा, जिसके वृषभ चौथे भाव में हो, तो वो रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमा सकते हैं, जो संपत्तियां बनाते हैं उनसे बहुत पैसा कमा सकते हैं। चौथे भाव से जुड़े करियर जैसे घर की सजावट, इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर, घर बनाना, घर दोबारा बेचना, घर में निवेश, घर बीमा, घर का माहौल या घर को स्टेबल और आरामदेह बनाना घरेलू सामानों के साथ, यह सब वृषभ चौथे भाव में होने की प्लेसमेंट है आपके लिए। वृषभ पांचवें भाव वाला शख्स यकीनन एक फाइनेंस ओरिएंटेड इंसान है। यह वो शख्स है जो अच्छा पैसा कमाना पसंद करता है और मजबूत निवेश की तलाश में रहता है। यह शख्स अपने निवेश का रिटर्न पाने की कोशिश करेगा। तो एक तरफ यह शख्स बहुत मेहनत करेगा अच्छी कमाई करने के लिए, उसूलों और कदरों से पैसा कमाने के लिए, सच्ची मेहनत और लगन से, और उन्हें अपने काम के माहौल में अपनी जगह में स्टेबिलिटी भी पसंद होती है। तो वो वक्त के साथ अपनी कमाई बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। उसके लिए वो मेहनती होने के साथ साथ चालाक भी हो सकते हैं, और उन्हें काम की जगह में स्टेबिलिटी पसंद होती है क्योंकि पांचवा भाव 10वें भाव से 8वां भाव होता है। तो शुरू में उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से गुजरती है, नौकरी या करियर के ठीक न होने की वजह से। मगर अगर उन्हें किसी दूसरी नौकरी में बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखती है, तो वो थोड़ी झिझक के साथ नौकरी बदलने से भी गुरेज नहीं करते, क्योंकि वृषभ की फिक्स्ड एनर्जी भी होती है। और इसलिए अगर ये लोग नौकरी पकड़ लेते हैं तो दूसरों के मुकाबले उस नौकरी में बहुत ज्यादा दिनों तक टिक सकते हैं, अगर उनकी पसंद की चीजें हों, खास तौर पे माहौल। वृषभ पांचवें भाव वाले शख्स के लिए अपने बड़ों से रिश्ता बहुत जरूरी है। तो पैसे के मामले में वो कुछ मौके लेने से नहीं हिचकिचाते, मगर लगन से मेहनत करते हैं। मगर वो स्पेक्युलेटिव निवेश में भी छोटे मौके लेंगे, और इसलिए अक्सर अगर सफल हो जाते हैं तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन अगर चैलेंजेस आते हैं तो उन मुश्किलों से गुजरते हैं, जहां कुछ साल उनके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ साल उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वृषभ पांचवें भाव में होने से 10वें भाव का 8वें भाव वाला असर आता है। तो पैसे वाला हिस्सा उतार चढ़ाव से जरूर गुजरता है। दूसरे, उनका एक बच्चा या तो आईटी से जुड़ा होगा, या फाइनेंस से, या पैसे या कंप्यूटर से जुड़ी किसी चीज से, या तो टैक्सेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, वेल्थ मैनेजमेंट के जरिए। ऐसा अक्सर वृषभ पांचवें भाव वाले लोगों में देखा गया है
क्योंकि शुक्र पांचवें भाव में मजबूत होता है और पैसे से जुड़ा होता है। तो ऐसे लोग समय के साथ बहुत अच्छा स्थिर पैसा कमाएंगे अगर वो अपने दांव सही से खेलें, अगर निवेश सही से करें। यह वृषभ पांचवें भाव की प्लेसमेंट है आपके लिए। वृषभ छठे भाव में होने की प्लेसमेंट इस जातक के लिए फाइनेंशियल फ्रंट पे थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है, खास तौर पे क्योंकि वृषभ पैसे की राशि है और अब छठे भाव में जा रही है। तो ऐसे शख्स के लिए आम तौर पर दो चीजें होती हैं, या तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे होती है जहां वो मुश्किलों का सामना करता है या मुश्किलों में पड़ता है, जिसका मतलब है कि उसे अपने काम की जगह पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपने काम से ज्यादा फायदे पाने के लिए, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगिता का भी भाव है। साथ ही ऐसे लोग जो आपसे उसी पैसे के लिए, उसी बढ़ोतरी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इसलिए इन लोगों को अपने काम में कुछ मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है वो उतनी तेजी से न बढ़ पाए जितनी की वो चाहते हैं और जितने के वो हकदार हैं। अगर ये लोग चालाक हैं, अगर काम पे अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों से अच्छे संबंध रखते हैं, तो वो एक अच्छी सेवा, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं जो उन्हें अच्छी कमाई भी करवाता है, क्योंकि किसी भी सेवा में जाने का उनका मकसद पैसा भी होता है। पैसा सेवा का एक अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि किसी नेक काम के लिए लगन हो मगर पैसा अच्छा नहीं है तो उन्हें उस सूरत-ए-हाल में लंबे वक्त तक स्टेबिलिटी नहीं लगती और फिर उन्हें लगता है कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए। तब भी उन्हें लगेगा कि उनका दिल और जान उस नौकरी में है, उस सेवा में जो वो कर रहे हैं। फिर भी अगर पैसा नहीं आ रहा है तो मुश्किल है, खास तौर पे अगर वो स्वस्थ जीवन शैली नहीं जी पाते। और अक्सर वृषभ छठे भाव वाले लोग सेहत की चुनौतियों से भी गुजर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खाने की आदतें नहीं होती, क्योंकि वृषभ में दूसरे भाव की एनर्जी भी होती है। खाने के शौकीन होना, तो आम तौर पर ये लोग कभी खुद को इतना इंडल्ज कर लेते हैं कि कुछ मुश्किलों में पड़ जाते हैं। वो आम तौर पर फिट रहना चाहते हैं, हालांकि वो हर वक्त फिट नहीं रह पाते, क्योंकि बहुत इधर उधर भागना, काम के दबाव, जिंदगी के दबाव, एक स्टेबल करियर पाने की कोशिश, स्टेबल कमाई पाने की कोशिश, और इस चक्कर में वो अपनी सेहत का सही से ख्याल नहीं रख पाते। कभी कभी इन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र, आंतों से जुड़ी कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, या उनमें से कुछ का वजन भी बढ़ सकता है खाने या हार्मोनल चुनौतियों की वजह से। यह रिश्तों के नजरिए से भी एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि वृषभ में शुक्र की एनर्जी होती है और आम तौर पर जीवन साथी के साथ मतभेद आ सकते हैं, जिन पहलुओं में से एक पैसा भी हो सकता है। अगर कपल अच्छा पैसा नहीं कमा रहा है, पर्याप्त स्टेबिलिटी नहीं है और उस वजह से वो अच्छा लाइफस्टाइल या एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त नहीं बिता पाते, तो रिश्ते में चुनौतियां होंगी, इतनी ज्यादा कि कुछ लोग लंबे अरसे तक रिश्ता नहीं निभा पाते। और इसलिए वृषभ छठे भाव वाले व्यक्ति को सलाह है, कोशिश करो कि पति पत्नी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखो, कोशिश करो कि रिश्ता बैलेंस्ड रहे और किसी के साथ वचनबद्ध होने से पहले खबरदार रहो, खास तौर पे लंबी अवधि के लिए, खास तौर पे किसी लिव-इन या शादीशुदा जिंदगी में, क्योंकि बाद में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, साथ ही अगर तुम्हारे कदरों के सिस्टम, तुम जिंदगी को कैसे देखते हो, करियर को कैसे देखते हो, भविष्य को कैसे देखते हो, पति या पत्नी के समान नहीं है, तो यकीनन रिश्ता, करियर, नौकरी सब दांव पे लग सकते हैं। बेशक सेहत की तरफ से भी चुनौतियां हो सकती हैं। अगर ये लोग चालाक हैं, ये कूटनीतिक हैं, अपने बड़ों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं और पति या पत्नी से कम उम्मीदें रखते हैं और सेहत का ख्याल रखते हैं, तो यह एक मजबूत प्लेसमेंट है बहुत बहुत अच्छी बढ़ोतरी के लिए और अपनी सेवा या करियर के जरिए ढेरों पैसा कमाने के लिए। चाहे वो कोई बिजनेस करें तो वो ऐसा बिजनेस करेंगे जहां वो किसी भीड़ की सेवा कर रहे हों, जहां वो समाज के किसी हिस्से की सेवा कर रहे हों और उसके जरिए अपना नाम कमाते हों, अच्छा पैसा कमाते हों और लंबे वक्त के लिए अच्छी स्टेबिलिटी रखते हों। यह वृषभ छठे भाव की प्लेसमेंट है आपके लिए। वृषभ सातवें भाव में एक मिक्स है। एक तरफ यह आपके लिए बहुत अच्छे साथी,
खूबसूरत साथी भी ला सकता है। हालांकि शुरू में आकर्षण दिखावे पर ज्यादा आधारित हो सकता है, न कि कदरों के सिस्टम पर, और इसलिए ऐसे शख्स को अपने रिश्ते को स्थिर करने या एक स्थिर रिश्ते में आने में वक्त लगता है। तो ऐसे शख्स के पहले 2-3 साल एक दूसरे को जानने की कोशिश, बहुत नजदीकियां, अच्छी जिंदगी का भी मजा, शायद घूमना फिरना, मौजमस्ती करना, पार्टी करना, सब हो सकता है। हालांकि वक्त के साथ अच्छी जिंदगी और उसके दबाव और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रिश्ते पर असर डाल सकते हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जल्दी से नहीं मिल पाती, और इसलिए उन्हें आम तौर पर साथी के साथ संघर्ष भी होते हैं इस बात को लेकर के कैसे वो दोनों रिश्ते को देखते हैं, कैसे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हैं, और साथ ही वो दोनों फाइनेंशियल भविष्य को कैसे देखते हैं, उस तरह की जिंदगी के अलावा जो वो दोनों चाहते हैं। अगर वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सारे मटेरियल संसाधन मौजूद हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर उसूल और कदरें एक जैसी नहीं हैं, वो दोनों एक सी लाइन पे नहीं सोच रहे हैं, तो बेशक यह एक चुनौती होगी। हालांकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन्हें अब भी साथ रख सकती है, क्योंकि वो अब भी अच्छी जिंदगी का मजा ले रहे हैं, खास तौर पे अगर साथी भी इस जातक के लिए वृषभ की 7वें भाव वाली एनर्जी को कंप्लीमेंट करता है। साथ ही ये लोग कुछ निवेश भी देख सकते हैं, खास तौर पर किसी साझेदारी में या बिजनेस में, जो उन्हें लंबे वक्त तक अच्छा रिटर्न दे सकें। इन लोगों को पैसा उधार देने में खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि आम तौर पर वृषभ 7वें भाव में होने से आपके दोस्तों या साथी या फिर किसी को उपहार या पैसा देना या पैसा उधार देना हो सकता है, और फिर आपके लिए वो पैसा वापस पाना मुश्किल होगा, खास तौर पे वृषभ 7वें भाव के कारण, क्योंकि लग्न वृश्चिक का होता है। शुरुआती जिंदगी यकीनन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ते के मामले में उतार चढ़ाव से गुजरेगी, लेकिन जिंदगी का आखिरी हिस्सा आम तौर पर ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, खास तौर पे अगर वो फाइनेंशियली चतुर रहे हैं, सही जगह निवेश कर रहे हैं, सही रास्तों में निवेश कर रहे हैं, और फिर उस तरह की जिंदगी को बैलेंस कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। साथ ही निवेश, आम तौर पर यह देखा गया है कि ऐसे लोग अगर पति या पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो अपनी जिंदगी में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि वृषभ पैसे वाली राशि के साथ 7वें भाव की एनर्जी जुड़ी होती है। तो जितना अच्छा स्थिर रिश्ता होगा, जितनी अच्छी पत्नी या साथी होगा, जितना बैलेंस्ड रिश्ता होगा, वो दोनों अपना पैसा बनाएंगे, वो दोनों अपनी जिंदगी का मजा लेंगे, या पूरी तरह से अच्छी स्टेबिलिटी होगी। और यह वृषभ 7वें भाव की प्लेसमेंट है आपके लिए। वृषभ 8वें भाव में होना शख्स की काबिलियत या जिंदगी के प्रति तरीके में बहुत गहराई की राशि है, कदरों का सिस्टम भी बहुत गहरा है। ऐसे लोग जिंदगी को देखने के मामले में बहुत गहरे होते हैं, और इसलिए आम तौर पर ये लोग बहुत अंतर्ज्ञानी भी होते हैं, खास तौर पे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने करियर और कुछ चुनौतियों और रुकावटों के बारे में। तो ये लोग अपने दिमाग में ज्यादा साफ और शांत रहेंगे, यहाँ तक कि अगर वो पहले पल में अचानक उथल पुथल या अचानक चुनौती की वजह से घबरा भी जाएं, फिर भी वो उसे दूसरों से बेहतर मैनेज करेंगे। ये लोग अपने आप को बहुत बहुत तेजी से शांत कर सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव में फिक्स्ड राशि की एनर्जी होती है, और ये लोग उस चुनौती को, उस रुकावट को दूसरों के मुकाबले संभालेंगे। और इसलिए ऐसे बहुत से लोग उन उद्योगों से भी जुड़ सकते हैं जहां पैसे के, फाइनेंशियल लेन देन के उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं, फिर भी वो अपना धैर्य रख पाते हैं, और फिर भी क्लाइंट्स से निपटने, सूरत-ए-हाल से निपटने में बेहतर होते हैं। और इसलिए बहुत से ऐसे लोग बैंकिंग उद्योग, ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस से जुड़े हो सकते हैं। तो पैसे, हिसाब किताब, फाइनेंस से जुड़ी कोई चीज इन लोगों को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर उनके पति या पत्नी और ससुराल पक्ष के साथ अच्छे रिश्ते हों, तो उनके पास अच्छा पैसा भी आ सकता है। हालांकि वृषभ 8वें भाव की वजह से उनका पैसा भी परिवर्तन से गुजरेगा। जिंदगी और फाइनेंस के बारे में उनकी सोच भी परिवर्तन से गुजरेगी। तो शुरुआती हिस्सा यह हो सकता है कि वो अच्छा पैसा कमाने, अच्छी जिंदगी जीने की तरफ देख रहे हों,
लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तब वो अपने कुछ पैसे को फाइनेंशियली सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स में बंद करना चाहेंगे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, एक तरफ अच्छी जिंदगी खाने पीने और मौजमस्ती करने पे खर्च करने वाला पैसा धीरे धीरे कम होगा और फिर वो एक ज्यादा स्थिर जिंदगी, एक मिनिमलिस्टिक जिंदगी की तरफ देखेंगे। फिर भी अपने घर में कम से कम उन चीजों को रखेंगे जिनके बारे में वो कह सकें कि उनकी जिंदगी सभ्य है, भले ही बहुत शानदार नहीं। तो ये लोग रिश्तों में बढ़ते हैं, अपने फाइनेंस में बढ़ते हैं, यहाँ तक कि जिंदगी की मुख्तलिफ चुनौतियों, मुद्दों, रुकावटों से निपटते हुए भी, और फिर समय के साथ वो अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते, अपने निवेश और अपने करियर को स्थिर करने में सफल होते हैं। करियर भी बीच बीच में कभी उथल पुथल, उतार चढ़ाव से गुजर सकता है, पैसे से जुड़े मुद्दों की वजह से। अक्सर उन्हें काम पर श्रेय पाने, काम पर सराहना पाने और उसके जरिए वेतन वृद्धि और बढ़ोतरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और कभी कभी उन्हें अपनी नौकरी बदलने और अपने तरीके में परिवर्तन से गुजरने की जरूरत होती है, और केवल परिवर्तन के जरिए ही वो जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और बेहतर बढ़ोतरी पाते हैं। और इसलिए इन लोगों को सलाह दी जाती है कि वो रिश्तों के मोर्चे पे नियंत्रण रखें, कितना पैसा निवेश कर रहे हैं या कितना जोखिम ले रहे हैं, और अपने करियर में पहले स्टेबिलिटी देखें, उसके बाद अपने पैसे के साथ बेवजह जोखिम लें। और यह वृषभ 8वें भाव की प्लेसमेंट है आपके लिए। वृषभ 9वें भाव में होना उन लोगों के लिए अच्छी प्लेसमेंट है जो अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं, जो इधर उधर घूमना फिरना चाहते हैं, जो अच्छी जगहों पर जाना और वहां जीना चाहते हैं, खास तौर पे अगर वो अच्छी जगहों पर रहना, अच्छी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का करियर उनकी पढ़ाई से जुड़ा हो सकता है, जो फाइनेंस या अकाउंटिंग से भी जुड़ा हो सकता है। तो पढ़ाई फाइनेंस में या अकाउंटिंग में या कंप्यूटर में या लग्जरी जिंदगी या ट्रेवल या टिकटिंग से जुड़ी किसी चीज में हो सकती है। तो कुछ ऐसा जो ट्रेवल, टूरिज्म, आईटी, फाइनेंस या पढ़ाई से जुड़ा हो, यह प्लेसमेंट हो सकता है। कभी कभी 9वें भाव की उच्च शिक्षा भी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों और उथल पुथल से आ सकती है, फाइनेंस के उतार चढ़ाव की वजह से। हालांकि ये लोग समय के साथ बहुत अच्छा करते हैं जब वो देखते हैं कि किस्मत और लकी के दरवाजे धीरे धीरे उनके लिए खुलते हैं और पैसा धीरे धीरे एक एक करके उनके पास आता है। हालांकि ऐसे लोगों के सामने कभी कभी चुनौती होती है कि क्या वो ज्यादा पैसे या और पैसे के पीछे जाए, या क्या उन्हें अपने करियर में ज्यादा बढ़ोतरी, ज्यादा सीखने को देखना चाहिए। तो कभी कभी वो अच्छे ब्रांड्स, अच्छी कंपनियों से जुड़े होने की वजह से सीखने, उच्च शिक्षा को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके फैसले में ऊपरी हाथ केवल फाइनेंशियल कारणों से नौकरी बदलने या ब्रांच बदलने का होता है। हालांकि चूंकि 9वां भाव उच्च शिक्षा का भाव है, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका अनुभव भी उन्हें समय के साथ आ सकता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं अगर उनके पास एक अच्छा गुरु हो, जिसके पास जा सकें और जिसे एक साउंडिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। अगर उनके पास कोई ऐसा है जो उनके लिए अच्छा मार्गदर्शक हो, अच्छा गुरु हो, तो ये लोग अपने आप को ज्यादा स्थिर पाते हैं वृषभ की अर्थ एनर्जी की वजह से। और इसलिए ऐसे लोग उस गुरु या मार्गदर्शक या पिता के नक्शेकदम पर भी चल सकते हैं। मगर आम तौर पर लंबी दूरी की आवाजाही, काम की जगह से दूर जाना, जन्म स्थान से दूर जाना, या कभी कभी नौकरी बदलकर मौजूदा काम की जगह से काफी दूर दूसरे शहर में जाना भी वह कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो बढ़ोतरी का मजा ले सकते हैं। तो आम तौर पर ये लोग अपनी जन्मस्थली से दूर काम कर सकते हैं। फिर कभी कभी नौकरी बदलने के साथ मौका आता है, वो किसी ऐसी जगह भी हो सकती है जहां उन्हें शहर बदलने, अपने घर बदलने की जरूरत पड़े। अगर वो मोबाइल हैं, अगर वो लचीले हैं, अगर वो मौकों को अच्छी तरह समझने और पहचानने में सक्षम हैं, तो ये लोग समय के साथ फाइनेंशियली बहुत बहुत अच्छा कर लेते हैं, जब तक कि उनके पास जिंदगी और रिश्तों दोनों के प्रति एक बहुत शिक्षित और तजुर्बेकार तरीका हो, और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि उन्हें जिंदगी की चुनौतियों से पार पाने के लिए समझदारी भरी सलाह मौजूद हो।
और यह वृषभ 9वें भाव की प्लेसमेंट है आपके लिए। वृषभ 10वें भाव में होने की प्लेसमेंट वह है जहां आम तौर पर ऐसे लोगों का करियर किसी संबंध से जुड़ा होता है, पैसे से संबंध, फाइनेंस से संबंध, इससे भी संबंध के वो घर को कैसे अच्छी तरह सजा संवार सकते हैं या अपनी घरेलू जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सकते हैं। तो इन लोगों की जिंदगी के अहम तरीकों में से एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल उन्नति, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करना। तो आम तौर पर ये लोग उन नौकरियों को भी देख सकते हैं जहां वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर सकें, साथ ही वो बढ़ सकें और सीख सकें। अगर उनकी सीख नहीं हो रही, फाइनेंशियल बढ़ोतरी नहीं हो रही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो ये लोग अपने करियर और अपने काम में थोड़ा निराश और बेचैन भी महसूस करते हैं। अगर उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ज्यादा लंबे घंटे लगाने पड़े, तो कोई बात नहीं। आम तौर पर ऐसे लोगों के अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा भी करते हैं। तो वृषभ 10वें भाव वाली इस प्लेसमेंट के लिए यह जरूरी है कि मैनेजरों, बड़ों के साथ अच्छे संबंध, अच्छी समीकरण हो, क्योंकि सुपरवाइजरों और मैनेजरों के साथ जितने अच्छे संबंध होंगे उतना ही अच्छा श्रेय मिलेगा, उतनी ही अच्छी सराहना मिलेगी, उतनी ही अच्छी बढ़ोतरी भी मिल सकती है। यहाँ पर बढ़ोतरी सीधे तौर पर फाइनेंशियल पहलू में वृद्धि के समानुपाती होती है। कभी कभी भले ही बढ़ोतरी कम हो, लेकिन वो बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कॉरपोरेट सीढ़ी पे ऊपर जा रहे हैं, फिर भी उनके लिए ठीक है, क्योंकि यह बढ़ोतरी और स्टेबिलिटी ऊपर जाने के मामले में यकीनन मौजूद है। हालांकि अगर लंबे अरसे में वो देखते हैं कि करियर, नौकरी के जरिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही और उसके जरिए घरेलू जिंदगी स्थिर नहीं है, घरेलू जिंदगी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, तो वो बेजा महसूस करते हैं और फिर वो अपनी मौजूदा भूमिका के बाहर भी बदलाव देख सकते हैं और वो अपने नेटवर्क तक पहुंचने में भी कोई हिचक नहीं करते ताकि एक बेहतर जगह जा सकें जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा दाव पर हो। और यह वृषभ 10वें भाव वाले लोगों की प्लेसमेंट है आपके लिए। वृषभ 11वें भाव में एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, खास तौर पे एक गेम चेंजिंग प्लेसमेंट, क्योंकि अब पैसे वाली राशि वृषभ सीधे 11वें भाव से जुड़ रही है, जो लाभ का भी भाव है। लेकिन 11वां भाव एक उपचय भाव होने की वजह से समय के साथ लाभ और बढ़ोतरी देने वाला भाव है। तो आम तौर पर ये लोग धीमी शुरुआत कर सकते हैं, छोटे ब्रांड्स या बड़े संगठन में छोटे रोल से शुरू करते हैं और बढ़ोतरी धीमी हो सकती है। लेकिन आम तौर पर ये लोग सच्ची मेहनत, सच्ची लगन और काम पर सद्भावना पैदा करने की काबिलियत, काम पर अच्छे रिश्ते रखने की काबिलियत, अपने खुद के विभाग से बाहर जाकर एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने की काबिलियत की वजह से बहुत सारे लाभ पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग वो भी हो सकते हैं जो बड़े संगठनों में काम कर सकते हैं और वो एक संगठन से दूसरे में इसलिए भी बदलाव कर सकते हैं क्योंकि दूसरा ब्रांड एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड या दूसरा हिस्सा पैसे के लिए है, एक फाइनेंशियल हिस्सा। तो अगर वो एक बड़े ब्रांड से छोटे ब्रांड, छोटी कंपनी में जाते हैं, हो सकता है साइज में छोटी हो, उतनी प्रसिद्ध न हो, तो फाइनेंशियल पहलू वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो बदलाव करते हैं। ऐसे लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं अगर उनके अच्छे सामाजिक रिश्ते, सामाजिक मिलजोल हों, और आम तौर पर ऐसे लोग किसी ऐसी नौकरी या करियर में होंगे जहां सामाजिक परिवर्तन हो रहा हो, सामाजिक पोषण कंपनी के जरिए आ रहा हो, सामाजिक समर्थन कंपनी के जरिए आ रहा हो। तो आम तौर पर किसी न किसी तरह या तो आईटी के लिए काम करना या टेलीकॉम के लिए काम करना या उन उद्योगों से जुड़ना जो घर को ज्यादा आरामदेह बनाते हैं, ग्लैमर से जुड़े उद्योग, कलाओं से जुड़े उद्योग, फाइनेंस या पैसे से जुड़े उद्योग, आईटी से जुड़े उद्योग, रियल एस्टेट, भूमि जोत, फाइनेंशियल होल्डिंग्स, यह सब इस प्लेसमेंट से जुड़ा है। ऐसे लोग भी आम तौर पर कुछ काम रिश्तों में या साझेदारों के साथ काम करते हुए करते हैं, खास तौर पे उन लोगों के साथ जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनके साथ वो अच्छी तरह घुल मिल सकते हैं।
अगर वो इन लोगों के साथ साझेदारी में पड़ते हैं तो वो ढेरों पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोग बैंक के निदेशक भी हो सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बहुत ऊंचा पद रख सकते हैं, या तो संचालन या सहायक सेवा से जुड़े, या तो फाइनेंस से जुड़े या आईटी से जुड़े। यह आम तौर पर यही प्लेसमेंट है। ये लोग सामाजिक तौर पर भी बहुत मजबूत महसूस करते हैं और अक्सर ये लोग किसी जरिए से काम करने या अपने काम के जरिए किसी जरिए से जुड़ने में भी कोई हिचक नहीं करते, जिसकी वजह से वो समाज को कुछ वापस दे सकते हैं। उनके सामाजिक कनेक्शन उनके लिए बहुत लुभावने, बहुत फायदेमंद भी हो सकते हैं। लेकिन ये लोग दूसरों के प्रति, अपने रिश्तों में, यहाँ तक के दोस्तों के प्रति भी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। आम तौर पर उनके वो रिश्ते भी हो सकते हैं जिनके जरिए सामाजिक बातचीत के साथ साथ फाइनेंशियल लाभ भी आपस में जुड़ सकते हैं, और इसलिए इन लोगों के लिए यह बहुत बहुत जरूरी है कि उनके अच्छे सामाजिक कनेक्शन हो। उन्हें अपने नेटवर्क पर बहुत मेहनत करनी चाहिए, अपने दोस्तों के घेरे पर बहुत मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को फाइनेंशियली स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए और उन ब्रांड्स को पाना चाहिए या उन ब्रांड्स में काम करना चाहिए जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ोतरी के साथ मजबूत हो। और फिर ये लोग बहुत बहुत अच्छा करते हैं, लंबे समय के साथ अपने महल बनाते हैं और मजबूत संयोजनों के साथ मजबूत होते हैं। और यह वृषभ 11वें भाव की प्लेसमेंट है आपके लिए। वृषभ 12वें भाव में होना एक अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, खास तौर पे अगर ये लोग किसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों या बैंकों या उन बिजनेसों या काम के माहौल से जुड़े जहां पैसा सीमाओं या शहरों के पार काम कर रहा हो। बैंकिंग संस्थान, फाइनेंशियल संस्थान, आईटी उद्योग या विदेश में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करना, यह एक मजबूत प्लेसमेंट है। पैसा किसी विदेशी स्रोत से आ रहा है या पैसा किसी आईटी स्रोत से भी आ रहा है। लेकिन कभी कभी ये लोग 12वें भाव में वृषभ होने की वजह से ज्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं। तो हमेशा एक चुनौती बनी रहती है कि वो कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं। तो आम तौर पर वो कुछ बचत जमा कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से, किसी खर्च की वजह से, किसी आपात स्थिति की वजह से उन्हें अपनी बचत तोड़नी पड़ सकती है। तो आम तौर पर यह कश्मकश हमेशा बनी रहती है, एक तरफ अच्छी जिंदगी जीने की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखने की, लेकिन अचानक खर्चों का भी ख्याल रखने की। तो आम तौर पर ये लोग किसी भी वक्त अपनी बचत बहुत बड़ी नहीं रख पाते। अगर वो बहुत सारा पैसा, तरल पैसा रखने की कोशिश करते हैं तो उसे खर्च कर देते हैं। इन लोगों के लिए बेहतर है कि अपने पैसे को कुछ लंबी अवधि वाली निवेश योजनाओं में बंद कर दें, जहां पैसा निकालना इतना आसान न हो, पैसा निकालना इतना सुविधाजनक न हो, और फिर वो पाएंगे कि उनका पैसा धीरे धीरे लेकिन अच्छी तरह बढ़ता है समय के साथ। जब तक ये लोग खर्चों का ख्याल रखने में सक्षम हैं, जब तक वो उस अच्छी जिंदगी के बीच बैलेंस कर पाते हैं जो वो चाहते हैं, उस अच्छे लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो यह एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। ऐसे लोग दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जो अपनी विरासत में ढेरों पैसा छोड़ सकते हैं, या तो अपने परिवार के लिए या समाज के लिए भी। वो दान और सहायता में पैसा देने में भी कोई हिचक नहीं करते और कभी कभी वो पैसा उधार दे सकते हैं जो उन्हें आसानी से वापस भी नहीं आता। तो ये लोग या तो अपने लाइफस्टाइल में या परोपकार, दान और सहायता में भी बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर किसी बिजनेस सिचुएशन में अपनी छाप बनाने की कोशिश में, जिसकी वजह से वो बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। तो यह एक बड़ी उतार चढ़ाव वाली प्लेसमेंट है, जहां या तो वो ढेरों पैसा कमाते हैं या हमेशा पैसे की कमी रहती है। वो हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अगर वृषभ 12वें भाव वाले लोगों के पास एक व्यवहारिक योजना, एक तार्किक योजना, एक प्रायोगिक योजना हो, जहां वो प्रतिशत में काम करें, पैसे का कुछ प्रतिशत वो हमेशा अलग रखें और बाकी प्रतिशत के साथ काम करें, तो वो पाएंगे कि पैसे की कमी कम है, पैसे की चुनौती कम है और वो एक अच्छी जिंदगी और बैंक में पैसा दोनों रख सकते हैं। यह वृषभ 12वें भाव की प्लेसमेंट है आपके लिए। अब आपने वृषभ को मुख्तलिफ भावों में रखने के बारे में बात सुनी।
अब देखो कि तुम्हारी कुंडली में वृषभ किस भाव में है, वह किन योगों या किन दोषों में है, उस भाव पर कौन से पहलू हैं, और अगर उस भाव में कोई ग्रह रखे हैं, और सबसे ऊपर शुक्र की गरिमा और ताकत क्या है, और उसके आधार पर यह समझ पाने में सक्षम हो कि तुम्हारे लिए क्या परिणाम हो सकते हैं, इस बात के आधार पे कि तुम्हारी कुंडली में वृषभ किस भाव में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी तरफ से कोई निजी परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। किसी और वक्त तक वीडियो यह आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।